मौसम के बदलते रुख से लोग परेशान हैं। मॉनसून आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में मौसम के बदलाव और सावधानी को लेकर विशेषज्ञों से जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच आज आंधी का अलर्ट जारी है और ऐसे में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस दौरान अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट के आसार हैं। वहीं कुछ आपको बता दें, हरियाणा के कुछ जिलों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। हरियाणा में फरीदाबाद सबसे गर्म जिला है। यहाँ का जो पारा है वो 46.8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक 15 जून से 19 जून के दौरान फिर मौसम में बदलाव होगा। इस दौरान मौसम खुश्क और गर्म बना रहेगा। तो उत्तर पश्चिम की ओर से चलने वाली हवाएं और बीच बीच में हल्के बादल, धूल भरी हवाएं, लगातार ये दौर जारी रहेगा। इसके बाद 20 जून से मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना है। तो आपको बता दें कि मौसम में जो बदलाव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चूंकि इससे पहले भीषण गर्मी जब नौतपा का दौर चल रहा था तो लोग परेशान हुए थे। लू का दौर चल रहा था, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी, लेकिन बीच में थोड़ा मौसम में बदलाव हुआ और कुछ जगहों पर बारिश होने के बाद से मौसम में बदलाव हुआ, तब्दीलियां हुई, लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अब एक बार फिर से आपको बता दें कि हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर से पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल कई जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है और आज आंधी का भी अलर्ट जारी हुआ है। कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे। तो ऐसे में लगातार मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। 40 किलोमीटर हर्ट्ज की स्पीड से धूल भरी हवाएं कई जिलों में चलेंगी। हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो आपको बता दें कि आपको बता दें कि 15 से 19 जून के दौरान मौसम में बदलाव होगा और लगातार मौसम में बदलाव का जो दौर है वो जारी है। इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मौसम का जो मिजाज है वो बदलेगा, तो लोगों को अलर्ट किया गया है मौसम में बदलाव को लेकर। चूंकि मौसम में जो बदलाव का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले नौतपा के दौर में भी जिस तरह से भीषण गर्मी का लोगों ने सामना किया है और इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। खासा असर स्वास्थ्य पर लोगों के पड़ा है, व्यवसाय पर पड़ा है। लेकिन मौसम में तब्दीलियां जब आई तो एक बार फिर से लोगों को राहत भरी सांस मिली थी। लेकिन फिर से अब इन दिनों गर्मी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और इन दिनों पारा जो है वो 45 से 46 डिग्री के पार जा रहा है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आज लगातार मौसम में ये जो बदलाव हो रहे हैं, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ रहा है, इसके साथ ही लोग इस दौर को कैसे फेस करें। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। डॉक्टर दिव्या मंगला हमारे साथ जुड़ रही है, पीएमओ यमुनानगर। इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर दिव्या मंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आप जुड़ी। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एमएल खीचड़, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले
आपके पास आते हाँ हुए जी। दिव्या जी, चूंकि जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि इस तरह से तब्दीलियां, एक बार बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा है, लोग धूप फेस कर रहे हैं, लू फेस कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से मौसम में तब्दीली आ रही है और मौसम ठंडा हो रहा है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका किस तरह से असर पड़ सकता है? क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए लोगों को? हेलो। दिव्या जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जैसे आपने कहा कि जैसे आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? दिव्या जी, आपकी आवाज मिल रही है। आप अगर सवाल सुन पाई हो तो जवाब हेलो दीजिए। जी। जैसे कि जब मौसम बढ़ जाता है, मौसम में जैसे गर्मी ज्यादा हो जाती है तो बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, विच इज कॉल्ड एज हीट रिलेटेड। इसमें सबसे पहले इसका जो कलर्स होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें रेड कलर के रैशेस होने लग जाते हैं जिसको हम घमौरियां या प्रिकली हीट कहते हैं। बट ये एक माइनर प्रॉब्लम है, पर बढ़ते बढ़ते ये प्रॉब्लम है हीट रिलेटेड इलनेस में कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं, हीट सिंकपी हो जाती है, या फिर हीट स्ट्रोक भी हो जाता है। तो हमें अपने पेशेंट से और स्टेट के सारे मेंबर्स को ये सलाह देंगे कि वो अपना ध्यान किस तरह से रखें। एक तो पानी की कमी शरीर में ना होने दें, पानी उनको बार बार साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे टमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और मतलब लूज मोशंस होते हैं। तो पानी अगर बार बार पीते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होएंगे। पानी में अगर हम ओआरएस का घोल बना के पिए तो उससे जो हमारे एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या मिनरल्स हैं उनकी कमी नहीं होती है, वो हमारे को हमारे को बेनिफिट देता है। एक तो ये हमें हीट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक जब भी बाहर निकले तो डायरेक्ट सनलाइट में ना निकलें, 11 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक धूप में ना निकले। अगर निकलना हो तो कोई एक डैम्प क्लॉथ या गीला कपड़ा अपने ऊपर डाल के निकले, अम्ब्रेला लेके निकले, पानी अपने साथ लेके निकले। अगर बाई चांस कोई सिम्टम्स आने भी लग जाते हैं जैसे हीट सिंकपी के या हीट स्ट्रोक के, तो वो फिर हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में बिल्कुल सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हरियाणा में, उनमें अलग से एक प्रोविजन करा गया है फॉर ट्रीटिंग द हीट रिलेटेड इलनेस, चाहे वो लूज मोशंस या डायरिया है, चाहे वो डिहाइड्रेशन है, चाहे वो हाइपरथर्मिया होके हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं। वी हैव ओआरएस कॉर्नर्स। ओआरएस का मतलब डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस के लिए बनाने के लिए एक स्पेशल, जैसे ही हॉस्पिटल में कोई आता है अगर वो मतलब अनकॉन्शियस नहीं है, वैसे डिहाइड्रेटेड है, तो वी हैव ओआरएस कॉर्नर्स जिसमें हम फटाफट ओआरएस बना के सिप करने के लिए दे देते हैं पेशेंट। पर अगर वो सीरियस है और मतलब देन वी हैव सेपरेट रूम्स विच आर कॉल्ड एज हाइपोथर्मिया रूम्स, जिससे कि अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है और हाइपरथर्मिया की तरफ जा रहा है तो उसको नीचे करने के लिए हम मतलब वो ठीक है। ट्राई करते एमएल हैं। खिचड़ जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि देखिए मौसम में जो तब्दीलियां हो रही हैं उसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में अभी मॉनसून नहीं आया है, उससे पहले जो बारिश का दौर चल रहा है, ये मौसम में जो बदलाव है ये किन वजहों से है और इनके क्या जो है क्या मतलब है? तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है पहले विक्षोभ के कारण, तो जिसके कारण तापमान में थोड़ी गिरावट आई थी बीच में, परंतु पिछले 3 दिनों से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसमें तापमान में बढ़ोतरी क्योंकि पश्चिम विक्षोभ बराबर सक्रिय राजस्थान की तरफ से हवाएं आ रही है, परंतु आज रात्रि चलने और कहीं कहीं हवा में बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा इसमें है। परंतु इसमें अभी आज की रात को कुछ मौसम बदलाव देखने को मिलेगा, उसके बाद में तापमान में गिरावट देखेंगे। उसके बाद में फिर तापमान में दोबारा बढ़ोतरी रहेगी, क्योंकि जब 19 जून तक रहने की संभावना है, 23 में तापमान में बढ़ोतरी, जो अभी तापमान 44 डिग्री के आसपास चल रहा है, कल हो सकता है 1 या 2 डिग्री कम होने की संभावना है, परंतु बाद में फिर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी भी पश्चिम विक्षोभ सक्रियता नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो किसान इसमें यह है कि 19 जून के बाद में प्री मानसून बारिश की संभावनाएं बन रही है हरियाणा और इसके आसपास के क्षेत्रों में। प्री मानसून आने के बाद में
क्योंकि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं आती है हमारी, तो अरब सागर से भी महाराष्ट्र से आगे बढ़ा है ये। वैसे तो लिंक चांद से नहीं आती है। हेलो कीचड़ जी, हेलो आपकी आवाज आ मेरी रही आवाज है, आप नहीं जा अपनी रही। अपनी बात कंप्लीट करें, जानकारी जो आप दे रहे हैं दर्शकों को। हाँ, तो जो अरब सागर से नमी है वो महाराष्ट्र तक पहुंची है और गुजरात की कुछ क्षेत्रों में भी आगे बढ़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में प्री मानसून बारिश लगभग कुछ एक क्षेत्रों में उदयपुर के आसपास शुरू हुई है। तो उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों के बाद में 19 या 20 जून को प्री मानसून बारिश हरियाणा में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ एक्टिव हो रही है, तो ये भी आगे बढ़ रही है, तो नमी हमारे तक पहुंचेगी और 20 जून के आसपास जो प्री मानसून बारिशें होती है, हल्की बारिश होती है, परंतु उससे वातावरण में तापमान में गिरावट आ जाती है, वातावरण में नमी बढ़ जाती है, हवाओं का रुख बदल जाता है। तो ये 20 जून तक उम्मीद है कि कुछ बाद में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी, और भी कई ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी है। दिव्या जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए मानसून से पहले की जो बारिश होती है, ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठता है कि ये जो पानी है, क्या अगर कोई इस पानी में भीग जाता है तो उसकी स्किन को किस तरह से हार्म पहुंचेगा, उसके लिए बचाव क्या होगा? साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि ये बारिश का जो पानी है, इससे बचने के लिए, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम ना आए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए? दिव्या जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है दिव्या जी, अगर आपने सवाल सुना हो तो प्लीज जवाब दीजिए, जानकारी दीजिए। हेलो दिव्या जी, आपकी हेलो आवाज मिल रही है, अगर आप सवाल सुन पाई हो तो आप प्लीज जानकारियां दीजिए दर्शकों को। आप प्लीज सवाल फिर से रिपीट ठीक कर है देंगे? दिव्या जी, सवाल मेरा ये था आपसे कि ये जो बारिश का पानी है, जो मानसून से पहले बारिश होता है, इसका जो पानी है, ये लोगों को किस तरह से हार्म पहुंचाता है? इसके लिए क्या प्रिकॉशन लोगों को लेना चाहिए ताकि स्किन डिजीज जैसी समस्या लोगों को ना फेस करनी पड़े? हाँ, कई बार जैसे जो पहली बारिश होती है बहुत अरसे के बाद, उसको हम मतलब वो सारा जो एटमॉस्फेयर का जो पोल्यूशन होता है या जो डस्ट होता है वो साथ अपने लेके आता है, और कई जगहों पे तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिड रेन। तो ये कई बार स्किन के लिए उतना कई हार्मफुल भी हो सकता है, बट वैसे हाँ इसका फायदा तो यही है, एक तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा और जो हीट रिलेटेड इलनेसेस हैं वो कम हो जाएंगी। बट साथ ही जैसे जब बारिश होती है तो वाटर बोर्न डिजीजेस का भी खतरा बढ़ जाता है। वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे कि जो पीने के, अगर हम लोग मतलब द ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट वेरी क्लीन, तो उससे फिर वो प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो ये जो बारिश इस मौसम में हो रही है, द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन, वो कई बार दोनों काम करता है। एक तो टेम्परेचर कम कर देगा तो हीट रिलेटेड इलनेसेस कम हो जाएगी, बट क्योंकि इट इज द फर्स्ट रेन, तो एटमॉस्फेयर का जितना डस्ट पॉल्यूशन वो है वो साथ लेके आता है, तो स्किन पे कई बार स्पेशली एलर्जिक प्रोन जो ह्यूमन बींग्स या पर्संस होते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है स्किन रैशेस की। तो इट इज अ टू एज सॉर्ड, दोनों तरफ से वो काम करता है। टेम्परेचर कम करेगा उसके लिए थोड़ा फायदा है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा हमारे एनसीआर एरिया में स्पेशली जो ज्यादा पोल्यूशन है, तो उससे कई बार इसको हम एसिड रेन कहते हैं, तो वो स्किन के लिए थोड़ा नुकसान भी दे सकता है। कईयों को इस बारिश के पानी से भीगने से बालों में हेयर फॉल भी हो जाता है। तो इससे, बट एक आधी बार जब अच्छी सी बारिश हो जाती है उसके बाद एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है, फिर भी स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल बेटर वाटर इन द रेनफॉल, वो फिर उतना नुकसान नहीं देता। हाँ, पर जो बहुत अरसे बाद बारिश होती है वो कई बार नुकसान भी देती है। इट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। एंड फिर जैसे बारिश आएगी तो अनुमान जैसे लगा रहे हैं कि अच्छा मानसून होगा, तो देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड फ्लड रिलेटेड इलनेसेस। उसकी भी हमने तैयारी शुरू कर दी है, स्पेशली जैसे हाइलोजन टैबलेट्स या क्लोरीन टैबलेट्स, क्लोरीनेटेड वाटर पीना चाहिए इस मौसम में। ये नहीं कि मतलब जैसे ना कईयों को होता है कि भाई हमने
हैंड पंप का पानी पीना है। नहीं, जो म्युनिसिपल कमेटी से जो टैप वाटर आता है दैट इज क्लोरीनेटेड वाटर, या फिर अगर आरओ वगैरह लगे हो तब तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम पीपल, कईयों को होता है ना हैंड पंप का पानी ज्यादा है, मीठा है, नहीं, द म्युनिसिपल कमेटी के जो नल है उनमें से जो पानी आता है दैट इज क्लोरीनेटेड वाटर। एंड हर जिले में वाटर टेस्टिंग लैब्स भी हैं जो कि पानी को टेस्ट कराते रहते हैं कि वो पानी में कोई वाटर बॉर्न इलनेस के बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है। तो वन थिंग, इफ इट इज ओवर लाइक द हीट रिलेटेड इलनेसेस, जब वो ओवर होती हैं और हमारे को गॉड गिव्स अस अ गुड मॉनसून, देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लड रिलेटेड इलनेसेस। So it is, we are ready. Our health department under the state guidance, पूरे state का health department is ready for both problems, whether it is heat related illness या फिर अगर ज्यादा बारिश होने से flood related illness है, तो we are ready for both problems। and problems तो आती हैं whenever there is a change of season। अब जैसे बारिश आएगी तो yes, but we are ready। and this is our advice to the patients कि वो पहली बारिश से थोड़ा सा बचे, क्योंकि ये कई बार एसिड रेन होती है एंड उसके बाद तो उसमें इतना वो बिल्कुल, क्योंकि कई तरह से ये हार्म पहुंचाते हैं लोगों को, जैसा कि आपने जानकारी दी। मैं लौटूंगी आपके पास, खिचड़ साहब आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए मौसम को लेकर अलर्ट जारी हुआ है हरियाणा प्रदेश में, और प्रदेश के कई हिस्सों की अगर हम बात करें तो कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि कुछ जिलों में बारिश होती है, कुछ जिलों में नहीं हो पाती है। गर्मियों में जिस तरह से बारिश का जो दौर है उसका इंतजार हर कोई कर रहा होता है गर्मी से राहत मिलने के लिए। ऐसा क्यों होता है सर कि कुछ जिलों में बारिश होती है और कुछ जिलों में नहीं होती है? फिलहाल अभी जो मौसम का मिजाज है उसको लेकर आप क्या जानकारी दर्शकों को देंगे? ऐसा इसलिए होता है कि जो जब WD होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, वो अभी बारिश से हम कर रहे हैं। जब मॉनसून एक्टिव हो जाएगा तो WD वीक हो जाएंगे। तो अभी ज्यादा बारिश की आसार नहीं होते। 20 जून के बाद में मॉनसूनी हवाओं से बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएगी, और प्री मॉनसून बारिश हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जहां नमी ज्यादा होगी, हवा और प्रेशर का होता है जो एयर प्रेशर कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है, कुछ में हल्की बारिश होगी। ये 20 जून के बाद में शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में जुलाई में मॉनसून हरियाणा में एक्टिव होता है। 28 जून के बाद मॉनसून एक्टिव होता है, 28 जून से 3 जुलाई के मध्य। लगभग नॉर्मल डेट यही होती है, तो 2 दिन आगे या पीछे हो सकता है में भी। जब मॉनसून एक्टिव हो जाएगा जुलाई में, तो ये जुलाई से लेके और 20 मॉनसून रहता है हमारे, लगभग 80 डेज से एक्टिव होता है मॉनसून 80 डेज में। तो उसमें हरियाणा के जो उत्तरी हरियाणा है वहां ज्यादा बारिश के आसार बढ़ जाते हैं, और क्योंकि ये डिपेंड करता है कि बंगाल की खाड़ी से मॉनसून आ रहा है या अरब, 2 ब्रांचेज होती है, उनमें जो ब्रांचेज ज्यादा इफेक्टिव होगी उसकी फिर ज्यादा एरिया में बारिश होती है। यदि बंगाल की खाड़ी से मॉनसून एक्टिव होता है तो जो दिल्ली साइड से मॉनसून हरियाणा में आता है तो वो दक्षिण हरियाणा और उत्तरी हरियाणा में ज्यादा प्रभाव डालता है। इसमें अरब सागर से आता है, राजस्थान की तरफ से एंट्री करता है। तो सर एक छोटा सा सवाल और है, चूंकि देखिए कहते हैं कि जब बारिश के बाद जो धूप निकलती है वो अलग धूप होती है और जो बारिश से पहले की धूप होती है, चूंकि जो गर्मी लोग फेस कर रहे हैं, जो नौतपा का दौर हमने देखा, उसके बाद हल्की बारिश हुई और जो अब धूप हो रही है, ऐसे में कहते हैं कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं सर, और क्या ये लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं क्या? इसकी भी एक बार जानकारी जरा दर्शकों को दें। क्योंकि मैं एज ए कृषि मौसम वैज्ञानिक हूँ, मैं मालूम बायोमेट्रोलॉजी की बात नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा बता पाएंगे, परंतु मेरा यह होता है कि हमारे जब बारिश आती है तब तापमान ज्यादा बढ़ता है, तो एक कम दबाव का क्षेत्र बनता है। हवाएं सदा ही अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ बढ़ती है, और जब वातावरण में जब बारिश हो जाती है तो तापमान कम होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और उसके बाद में पहले ह्यूमिडिटी कम होती है, तो उसमें बाद में कंफर्ट जोन होता है मनुष्य का और चाहे पशु, वो उस कंफर्ट जोन में यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तब भी कोई भी आदमी है या पशु है उसके समस्याएं आती है। यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो भी मुश्किल होती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम उस कंफर्ट जोन में रह पाए। ठीक है, अपना कीमती वक्त देने के लिए
एमएल खीचड़ जी और दिव्या जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारियां ये दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।